क्या आप लोगों को पता है भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जिसको भूतिया स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे आज भी दिन में लोग जाने से खौफ खाते हैं। भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो पिछले 42 साल तक एक लड़की की वजह से बंद रहा। वहाँ पे ट्रेन आती भी है, जाती भी है, लेकिन उस स्टेशन पे रुकती नहीं। अगर किसी ट्रेन को उस स्टेशन से गुजरना होता था तब ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन की स्पीड तेज कर दिया करता था और उस ट्रेन के अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर होते थे वो अपने डिब्बे के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिया करते थे और अपने ऊपर वाले भगवान का, जो भी अपने इष्ट देव थे, उनका मन ही मन स्मरण करते थे। दरअसल लोग भूतों में विश्वास तो नहीं करते, लेकिन इस कहानी को सुनाने के बाद लोगों ने नहीं बल्कि भारतीय रेलवे ने भी ये माना और अपने कागजों में इस चीज़ का उल्लेख किया कि ये रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन है और उसको बंद करना ही उचित। ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को भी यही लगेगा कि 1 या 2 साल तक नहीं, पूरे 42 साल तक एक लड़की किसी ट्रेन को बंद करके रख। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, यानी पश्चिम बंगाल का एक जिला है पुरुलिया, उसमें एक छोटा सा शहर है बेगुनकोडार। 1960 में गांव वालों की मांग के आधार पर इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। 1960 से 1962 यानी इस रेलवे स्टेशन को बनने में 2 साल का समय लगा। 1962 से 1967 5 साल तक ये रेलवे स्टेशन अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन 1967 के बाद एक स्टेशन मास्टर वहाँ आता है जिसका नाम होता है बेगुनकोडार स्टेशन के स्टेशन मास्टर होते हैं मोहन। उनकी ये बेगुनकोडार स्टेशन पर पहली तैनाती थी। उनकी जीवन की ये पहली शुरुआती दिन थे जब उनकी ये बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पे नौकरी लगी थी, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। एक रात की बात है जब अपने स्टेशन में बैठकर जो भी रेल को रोकने या रवाना करने के लिए जो कार्रवाई होती है वो कर रहे थे, अपने स्टेशन, छोटे से स्टेशन में बैठ के ये कार्रवाई कर रहे थे। तभी वो बाहर की तरफ देखते हैं तो उनको ट्रेन तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ में एक लड़की दौड़ती हुई देख रही। ये दृश्य देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। जब ये दृश्य के बारे में अपने साथी जो भी कर्मचारी थे उनको बताते हैं कि मैंने ट्रेन के साथ में ये घटना देखी, ट्रेन के साथ में एक लड़की साथ साथ में भाग रही थी। तब उनके साथी उनको बताते हैं कि साहब ऐसा कभी कुछ हो सकता है क्या? आपको नहीं मालूम, आप यहाँ भी नए नहीं लगे, आपको इस चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। अभी 21वीं सदी चल रही है तो आप भूत प्रेत कहाँ से आ जाएंगे? तो मोहन की एक कोई भी स्टाफ या कोई भी अधिकारी या कोई भी स्टेशन पे कोई उनकी ये बात मानता नहीं। अगले दिन सुबह होती है, फिर रात होती है और सेम वही समय वापस आता है। जब ट्रेन निकलती है तो फिर मोहन देखते हैं कि एक लड़की इस बार ट्रेन की छत के ऊपर दौड़ रही थी। जब छत के ऊपर दौड़ रही थी तब उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों को बुलाया और बताया कि आज मैंने ऐसा देखा कि एक लड़की ट्रेन की छत के ऊपर दौड़ रही थी। तभी किसी ने इस बात को माना नहीं कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? ट्रेन के ऊपर कोई लड़की कैसे दौड़ सकती है? तब किसी भी साथी कर्मचारी ने इस चीज को माना नहीं। 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन की बात थी, फिर रात दिन हुआ, सुबह हुई, शाम हुई और शाम के टाइम का समय था, फिर वही ट्रेन। और इस बार लड़की ट्रेन के आगे पीछे, और एक हुआ भी ऐसा कि अभी इस बार तो ऐसा हो गया था कि लड़की ट्रेन के आगे और ट्रेन उनके पीछे भाग रही थी। मोहन ये घटना देखकर शरीर पूरा उनका ठंडा पड़ने लगा था। पूरा शरीर उनका ठंडा पड़ गया था। किसी से बताए तो क्या बताएं, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी घटना मेरे साथ हो रही है। मेरे को ट्रेन के आगे पीछे लड़की भागती हुई दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे स्टेशन पे इस बात को मानने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह होती है, मोहन अपने उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखता और कहता कि मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को घर जाना। वो अपने 10-15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। गांव चले जाते हैं तो उनकी हालत और बिगड़ जाती है, उनकी हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक अदृश्य दृश्य देखा था जो ट्रेन के आगे पीछे लड़की भाग रही थी। ये दृश्य देखकर उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी।
घर वालों ने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की व्यवस्था की, अच्छे से अच्छा इलाज दिलाया, लेकिन उनकी स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। आखिरकार 4 से 5 दिन के बाद मोहन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो भी रेलवे की कार्रवाई होती है, रेलवे की तरफ से कर दी जाती है। अब बेगुन कोडार स्टेशन पर एक नए स्टेशन मास्टर की तैनाती कर दी जाती है। जब नया स्टेशन मास्टर स्टेशन पे अपने वो भी दैनिक कार्य में लगा रहता है, शाम का टाइम होता है, ट्रेन आती है तो उसको भी एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की ट्रेन के आगे पीछे दौड़ती हुई दिखाई देती है। तो वो भी ये दृश्य देखकर अचंभित हो जाता है और अपने साथी कर्मचारियों को बुलाकर बताता है कि मैंने एक लड़की ऐसी देखी जो ट्रेन के कभी आगे दौड़ती है, कभी पीछे दौड़ती है, कभी ऊपर दौड़ती है। तब साथी कर्मचारियों ने अब इनकी बात पर विश्वास किया और माना कि हाँ, जब पहले स्टेशन मास्टर मोहन थे वो भी यही बात बता रहे थे, आज ये नए साहब आए ये भी यही बात बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो संशय है। तब वह स्टेशन मास्टर वहाँ 2, 3 या 4 दिन रुका था और अपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिख के बताया था कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, भले मेरे को रेलवे यहाँ से निकाल दे, मेरे को नौकरी नहीं करनी यहाँ पे। मेरे को अगर रेलवे निकाल भी देता तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे को बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पे नौकरी नहीं करनी। तब वो वहाँ से पत्र लिख के और उच्च अधिकारियों को बता के वहाँ से निकल जाता है। ऐसी तरह दिनचर्या चलती रहती है। वहाँ पे कोई स्टेशन मास्टर रहना नहीं चाहता, कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे तीसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है। जब तीसरा स्टेशन मास्टर आता है तो वो भी यही दृश्य देखता है कि लड़की ट्रेन के आगे कभी दौड़ती है, कभी ट्रेन के पीछे दौड़ती है और कभी ट्रेन के ऊपर दौड़ती है। तो वो अपनी साथी कर्मचारियों को बताता है और साथी कर्मचारियों के साथ साथ ये बात अब स्टेशन के साथ साथ बेगुन कोडा के जितने भी इलाके थे उसमें ये बात फैल गई थी। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को भी इस बात का मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पे एक भूत रहता है जो ट्रेन के आगे पीछे दौड़ता है। अभी ये बात बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मालूम चल चुकी थी कि स्टेशन पे भूत रहता है जो ट्रेन के आगे पीछे दौड़ता है। तब यहाँ से सब कर्मचारी यहाँ से रेलवे स्टेशन को छोड़ के जाना चाहते थे। टीटी हो या झंडी दिखाने वाला हो या स्टेशन मास्टर हो या जो भी स्टेशन पे काम कर रहे थे, जितने भी कर्मचारी थे, वो सब स्टेशन को अलविदा कहना चाहते थे। धीरे धीरे सब छोड़ के जाना चाहते थे और सब धीरे धीरे छोड़ के जा रहे थे। जब रेलवे के उच्च अधिकारियों को इस चीज के बारे में मालूम पड़ता है कि बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर कोई भी कर्मचारी रहना नहीं चाहता, वहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहता, तब रेलवे के लिए भी एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि करे तो करे क्या, बताएं तो किसको बताएं। जब कोई वहाँ पे कर्मचारी रहना ही नहीं चाहता, नौकरी ही नहीं करना चाहता, तब ये स्थिति ये हो गई थी। रेलवे ने भी इस चीज को माना और अपने रिकॉर्ड में ये मेंशन किया कि ये भूतिया रेलवे स्टेशन है और इसको बंद करना ही सबसे अच्छा काम रहेगा। तब रेलवे ने सन 1968 के अंदर इस रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय निकलता जाता और ये बात कोलकाता के हर क्षेत्र में मालूम पड़ जाती है और कोलकाता नहीं, कोलकाता के बाहर के लोगों को भी इस चीज का मालूम पड़ जाता। सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये मालूम पड़ता कि कोलकाता का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ भूत निवास करते हैं, भूतिया रेलवे स्टेशन है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे भारत में ये बात फैल जाती है। जब ऐसा सबको सुनने में आता कि ऐसा एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, तो टूरिस्ट जितने भी कोलकाता में टूरिस्ट आते हैं तो वो भी उस रेलवे स्टेशन को देखने जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 या 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता। कोई भी जो भी टूरिस्ट आते हैं दिन में ही आते हैं, बाकी 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता। अगर जो भी वहाँ पे जाता है तो उस रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा होकर अपनी तस्वीर खींचते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब ये बात पैरा सोसाइटी वाले लोगों को मालूम पड़ती है तब इस रेलवे स्टेशन की वो जांच करना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि हाँ एक्चुअल में यहाँ भूत है या नहीं। तब पैरा सोसाइटी के 11 लोग बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन के लिए आते हैं, अपने साथ में K2 मीटर, बहुत सारे कैमरे और जो भूत को नापने या देखने या उसकी आवाज पकड़ने वाले यंत्र होते हैं सब साथ में लेके बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। तब वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनको घेर लेते हैं और बड़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ से खतरे से खाली नहीं, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कुछ भी अनोखा हुआ या अप्रिय हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं। लेकिन गांव वाले उनको बहुत समझाते हैं पर वो
समझने को तैयार नहीं होते हैं और उन गांव वालों और पैरा सोसाइटी वाले लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब वहाँ पे पुलिस बल तैनात किया जाता है और वो गांव वालों को वहाँ से हटाया जाता है। जब पूरी रात वहाँ पैरा सोसाइटी वाले जो भी 11-12 लोग थे वहाँ पूरी रात इस चीज़ के लिए चारों तरफ कैमरे लगा देते हैं और जो भी अपने साथ K2 मीटर या दूसरे उपकरण लेके आए थे वो रेलवे स्टेशन के चारों तरफ लगा के ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ भूत है या अफवाह है। जब पूरी रात निकल जाती है तो एक बाजू में रेलवे स्टेशन के बाजू में एक कुआं हुआ करता था, उसके अंदर एक सांप बैठा था जो रात को आवाजें निकाल रहा था। K2 मीटर में बस उसी की एक आवाज रिकॉर्ड होती है, बाकी किसी प्रकार की कोई भूत होने का या दूसरा किसी प्रकार का कोई भी आवाज उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो। जांच के बाद पैरा सोसाइटी वाले लोग बंगाल सरकार को एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हमने पूरी जांच की है, यहाँ पे ना भूत है, ना प्रेत है, ना कोई आत्मा, एकदम साफ एंड क्लीन स्टेशन है। और एक रेलवे स्टेशन होते हुए भी बेगम कोडार वाले गांव वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि इस रेलवे स्टेशन को फिर से चालू कर दिया। सन 2009 में जब ये ममता बनर्जी को इस बात के बारे में मालूम पड़ता है, तब ममता बनर्जी 2009 में इस रेलवे स्टेशन को जो पैरा सोसाइटी वाले लोगों की एप्लीकेशन और उनके बताए गए आधार पे और गांव वालों की रिक्वेस्ट के आधार पर इस रेलवे स्टेशन को कई शर्तों के साथ में वापस चालू कर दिया जाता है। अब ये शर्तें इस तरह से होती कि इस रेलवे स्टेशन को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही चालू रखा जाएगा और जो भी कर्मचारी होगा वो सुबह 6 से लेकर 5 बजे तक ही इस रेलवे स्टेशन पर काम करेगा और शाम को 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी कर्मचारी नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे रात को रुकेगा नहीं। जब ये सब चीज़ें तय हो जाती उसके बाद ये रेलवे स्टेशन चालू होता। और जब आज हम इस 21वीं सदी में 2022 में जीवन यापन कर रहे हैं, तब वहाँ बेगम कोडार रेलवे स्टेशन पर आज भी स्थिति यही है कि सुबह 6 से लेकर 5 बजे तक ही वो रेलवे स्टेशन चलता है। उसके बाद सब घर चले जाते हैं और आज भी यहाँ पे मानना है कि भूत रहता है और ट्रेन के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आबाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।